हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को दिया आदेश। झारखंड सरकार राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका आदेश दिया है। सभी जिले के उपायुक्तों को फसलों की क्षति का आकलन कर एक सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि किसानों को देंगे। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इस संबंध में जरूरी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। जिले में उपायुक्त क्षति का आकलन कर एक सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि हमारे किसानों को निर्गत करेंगे। गौरतलब है कि ओला गिरने की वजह से राज्य में किसानों की फसलों का भारी नुकसान होने की खबर आई है। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने दिए संकेत। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ झारखंड सरकार कदम बढ़ा सकती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ऐसे संकेत दिए हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि कई राज्यों ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किए हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम भी इसके लिए तैयार रहें। वही जो झामुमो महासचिव ने कहा कि अगर तीसरी लहर का असर गांव तक पहुंच जाता है तो स्थिति विस्फोट हो जाएगी और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल आवश्यक है। कोरोना से मौत को लेकर केंद्र से हर दिन जो आंकड़े जारी होते हैं उससे काफी ज्यादा मौत हो रही है। झारखंड के लिए कोरोना संकट एक बड़ी समस्या है, जो समाधान भी कम है और केंद्र सरकार का सहयोग भी ना के बराबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल के सभी दिवंगत मीडिया कर्मियों के परिजनों को हेमंत सरकार दे 5-5 लाख रुपए की अनुदान राशि। रघुवर दास। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसकी चपेट में राज्य के पत्रकारों के आने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास काफी चिंतित हैं। उन्होंने कोरोना काल में दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के परिजनों को अति शीघ्र 5-5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने का आग्रह राज्य सरकार से किया है। उन्होंने राज्य के 17 से अधिक मीडिया कर्मियों की कोरोना काल में हुई मौत पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि पत्रकारों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदार रवैये के कारण लगातार पत्रकारों की मौत हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मौसम की मार। आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। रामगढ़ और लातेहार में पेड़ के नीचे गिरे आम को चुनने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में रविवार को बदले मौसम की वजह से गिरी आकाशीय बिजली ने 5 लोग की जान ले ली है। इसमें 4 बच्चे शामिल हैं। मृतकों में रामगढ़ के मांडू निवासी 2 और लातेहार के मानिका निवासी 2 बच्चे और बोकारो के पेटरवार का 1 व्यक्ति शामिल है। रामगढ़ और लातेहार की घटना में आम चुनने के दौरान बच्चों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि मौसम में 13 तक होता रहेगा बदलाव। झारखंड में पड़ोसी राज्यों में कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव 13 मई तक रहेगा। इस दौरान उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में 14 मई से राज्य में मौसम शुष्क एवं आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई है। इस दौरान मेघगर्जन के साथ वज्रपात भी हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे मूर्त रूप देने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। साथ ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने को कहा है ताकि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जा सके। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की जानकारी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को देते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में मछली पकड़ने के दौरान हादसा। डैम में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 बच्चों की मौत। सभी नहाने के लिए गए थे। बालूमाथ थाना अंतर्गत बालू गांव में रविवार को नौका बांध डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में से 2 सगे भाई हैं। हादसा नहाने के दौरान मछली पकड़ने की वजह से हुआ है। तीनों बच्चे मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में चले गए और डूब गए। डैम के पास मौजूद कुछ बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पहुंचे और तीनों बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। मृतकों में राजेश प्रजापति के 2 बेटे चंदन प्रजापति 12 वर्षीय और पंकज प्रजापति 10 वर्षीय और संतोष प्रजापति का पुत्र रूपेश प्रजापति 12 वर्षीय शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज महिला थाना प्रभारी आत्महत्या केस में आई कनौजिया गिरफ्तार। बहुचर्चित साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या केस का साहिबगंज पुलिस ने करीब खुलासा कर दिया है।
रूपा ने चाईबासा पुलिस बल में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर इसके कनौजिया की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है। इसके साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने कनौजिया को हिरासत में लिया है। हालांकि साहिबगंज पुलिस कनौजिया के हिरासत के मुद्दे पर अभी चुप है। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है, इसलिए साहिबगंज पुलिस पूरी तैयारी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। सोमवार को जो है कनौजिया की गिरफ्तारी की घोषणा पुलिस कर सकती है और उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसके बाद रिमांड में लेकर पुलिस जो है कनौजिया से पूछताछ करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के आंकड़े आज फिर 4 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 4,03,000 नए केस और 4,000 से ज्यादा नए मौतें। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। बीते 2 हफ्ते से रोजाना 3.5 लाख से 4 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश में लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू है, फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसी बीच रविवार को कोरोना के नए मामले एक बार फिर से 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में यह 5वीं बार है जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। रविवार को भारत में कोरोना के 4,03,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस दौरान जो है करीब 41 लोग की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,03,738 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान जो है 4,092 लोग की मौत हुई है। इसके साथ ही जो है देश में संक्रमितों का आंकड़ा अब बढ़कर 2,22,96,414 पर पहुंच गया है और अब तक जो है 2,42,336 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिल से जुड़े नीति में बदलाव किया है। अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। इस बात को लेकर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। RT-PCR जांच रिपोर्ट आने में विलंब एवं संक्रमित होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने की शिकायत के चलते यह कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अस्पताल किसी भी मरीज को सेवा देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई भी मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हो सकता है, उसके लिए स्थानीय होना जरूरी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मृत्यु हुई तो परिजन पा सकते हैं मुआवजा। राज्य के अप्रवासी मजदूरों की कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जा सकता है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्रम विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव पर काम कर रहा है। राज्य के अप्रवासी मजदूरों के लिए मुआवजा का प्रावधान पहले से मौजूद है। वर्तमान नियमों के मुताबिक राज्य के बाहर कार्यरत अप्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा दे होता है। अगर दुर्घटना में मजदूर का कोई अंग भंग होता है तो उसे 75,000 रुपए मुआवजे के रूप में मिल सकता है। वही अप्रवासी मजदूरों के जो है निबंधित नहीं होने पर भी मृत्यु होने की स्थिति में 1 लाख रुपए और विकलांग होने पर 50,000 रुपए देने का नियम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारवाड़ी युवा मंच ने शुरू की ऑक्सीजन सेवा। स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। झारखंड जो है प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के तहत झारखंड प्रदेश की सभी शाखाओं द्वारा ऑक्सीजन सेवा का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मंत्री ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में मारवाड़ी युवा मंच जो कार्य कर रहा है वह बहुत ही जो है सराहनीय एवं जन सेवा का उत्तम परिचय है। उन्होंने कहा कि जो है जीवन धारा मंच का एक उत्तम कार्यक्रम है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लाखोटिया ने कहा कि पूरे राष्ट्र में मारवाड़ी युवा मंच अपनी जो है कर्तव्य निष्ठा के साथ एक एक प्राणों की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में दर्जन भर दुकानें सील। गिरिडीह में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले बगोदर के 7 व्यापारियों पर प्रशासन की गाजगिरी। प्रशासन ने बगोदर बाजार की 7 दुकानों को रविवार को सील कर दिया है। सील की गई दुकान में 5 कपड़े के और 2 जूते की दुकान शामिल हैं। वहीं हजारीबाग के बरकट्ठा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन के तहत कोरोना गाइडलाइन आपदा नियमों के उल्लंघन पर प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया गया है। प्रखंड विकास जो है पदाधिकारी जो है बरकट्ठा के निर्देशानुसार पर जो है पुलिस अधिकारी और जो है प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी ने छापेमारी करते हुए जो है गुरहारा थाना क्षेत्र के जो है बड़ा सिग्गा मोड़ पर अनावश्यक रूप से खुली 2 फर्नीचर की दुकानों और जो है गोहरा मोड़ पर 3 श्रृंगार स्टोर पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के अपर बाजार में दुकान के शटर गिरा हो रही थी कपड़ों की बिक्री, पुलिस ने किया सील। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। प्रतिबंधित वैसी दुकानें जिन्हें बंद रखना है उसे भी सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाकर खोला जा रहा है। रांची के कोतवाली इलाके में ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां रविवार को एक कपड़ा की दुकान का शटर गिराकर कपड़ों की बिक्री की जा रही थी। दुकान के भीतर दुकान के संचालक के अलावा 6 लोग मौजूद थे। इसकी सूचना मिलने के बाद सदर अंचल सीओ प्रकाश कुमार और कोतवाली थानेदार शैलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी कर दुकान को फिलहाल सील कर दिया गया है, जबकि FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी कि चोरी छिपे दुकान से थोक में कपड़ों की बिक्री की जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीपीएल छात्रों से स्कूल लेगा शुल्क तो होगी कार्रवाई। स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बीपीएल कोटे में बच्चों से फीस लेने पर पब्लिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीपीएल कोटे के तहत नामांकित बच्चों के फीस की भुगतान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित स्कूल ने बच्चों से फीस राशि नहीं ली है। यह निर्देश राज्य की शिक्षा की स्थिति पर समीक्षा करते हुए स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक का वितरण नहीं हुआ है तो उसे फिलहाल रोक दिया जाए तथा आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही पाठ्य पुस्तक के वितरण की कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को घर तक पहुंचा रहा है मेडिकल किट। मिसाल काम कर रहे हैं बीएसएल कर्मी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट के कई कर्मी और उनके परिजन भी इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। इस महामारी से निपटने के लिए जहां एक और बोकारो स्टील प्रबंधक अस्पताल में मरीजों के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है, वहीं आपदा के इस घड़ी में बीएसएल कर्मी की एक टीम ने अपने जरूरतमंद साथियों और उनके परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाने की बीड़ा उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे स्वास्थ्य कार्यालय। स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित कार्यालय अब अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का तत्परता पूर्वक निर्वहन करेंगे। यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी का अवकाश का उपयोग करने की आवश्यकता हो तो वह अपने वरीय पदाधिकारी से सहमति लेने के बाद ही अवकाश का उपयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बात के निर्देश जारी किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।